चुड़ैल, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। सूरज पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये एक चुड़ैल है। सूरज हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी में से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकारता रहा, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर ने सुंदरा नाम के एक औरत का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायके था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के एसटी जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के एसटी जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई और
अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।